आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड। ठीक है, तो ब्लड के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि ब्लड है क्या चीज। ठीक है, ब्लड किसे कहते हैं उर्दू जुबान में? खून को ब्लड। ब्लड का कलर मोस्टली कौन सा होता है? रेड होता है। और ये रेड होता किस वजह से है? रेड ब्लड सेल की वजह से, क्योंकि उसके अंदर जो रेड ब्लड सेल की मिकदार है वो ज्यादा होती है। और रेड ब्लड सेल खुद रेड क्यों होते हैं ये हम डिटेल थोड़ा आगे पढ़ते हैं। पहले हम देखते हैं कि ये ब्लड जो है ये है क्या चीज को कहता है। ये एक क्या है, हमारी बॉडी के अंदर कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब कनेक्शन का काम करता है। ये कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, कनेक्शन का काम करता है। पूरी बॉडी के पार्ट जो है उनको आपस में कनेक्ट रखता है। ठीक है, उसके बाद वो कहता है ये है क्या, इसकी पोजीशन क्या है? वो कहता है मेसोडर्मल है। ये मेसोडर्म के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, इसके बारे में बेसिक बातें जो है कनेक्टिव टिश्यू है और मेसोडर्मल है ओरिजिन में। और अब हम देखते हैं कि इसकी कंपोजिशन क्या है। ठीक है, इसकी कंपोजिशन के लिहाज से वो कहता है इसके अंदर क्या है, हमारे पास 90% जो है वो है इसके अंदर जो इसके बेसिक कंपोनेंट है वो दो है। कौन कौन से हमारे पास? सेलुलर है, ठीक है, दूसरा क्या है हमारे पास? नॉन सेलुलर। नॉन सेलुलर को हम प्लाज्मा भी कह सकते हैं। ठीक है, और सेलुलर जो है इसके अंदर इसका सॉलिड पार्टिकल या आप इसको कह सकते हैं कि इसका एलिमेंट जो है। ठीक है, प्लाज्मा की परसेंटेज क्या है? 55%। ठीक है, जबकि 45% क्या होता है इसके अंदर? सेलुलर पार्ट है, यानी कि उसके अंदर वो इसके जो तीन टाइप्स हैं, रेड ब्लड सेल है, व्हाइट ब्लड सेल है और प्लेटलेट्स हैं, वो कितने होंगे इसके अंदर? 45%। तो अब हम देखते हैं कि प्लाज्मा जो 55% है ये खुद किस चीज पे मुश्तमिल है। ठीक है, बहुत तो हमने कह दिया सेलुलर पार्ट जो है वो उसके ब्लड के सेल्स पे मुश्तमिल है, जबकि प्लाज्मा जो है ये किन चीजों पे मुश्तमिल है? वो कहता है प्लाज्मा जो है इसके अंदर पानी होता है। कितना होता है? 91% होता है वाटर। ठीक है, और वो कहता है इसके अंदर बाकी जो 9% बचता है वो क्या है? इसके अंदर सब्सटेंसेस है, यानी कि प्रोटीन है, नाइट्रोजनियस सब्सटेंसेस, एंजाइम्स, जितने भी है वो सारे किसके अंदर आएंगे? इसके 9% के अंदर। ठीक है, 91% क्या है इसके अंदर? वाटर है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके अंदर प्रोटीन कौन कौन से हैं बेसिकली और उनकी कंसंट्रेशन क्या है, कितनी वो पाई जाती है। कहते हैं हमारे पास प्रोटीन जो है वो कहता है ये 7% जो है ना ये कवर करती है ब्लड प्रोटीन। कहते हैं कौन कौन से प्रोटीन है? वो कहता है जैसे कि एल्बुमिन हो गई, ये कितनी है? वो कहता है 4.5 to 5.5%। इसके बाद वो कहता है फाइब्रिनोजिन है, ये है हमारे पास 0.2%। ठीक है, इसके बाद वो कहता है हमारे पास ग्लोब्यूलिन है। ठीक है, जो कि कितनी है? 1.3 to 2%। ठीक है, इसके बाद वो कहता है हमारे पास जो चौथे नंबर पे है एल्ब्यूमिन प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन है हमारे पास 0.1%। तो इनको कैलकुलेट करें इन सबको तो ये टोटल कितना बनता है? 7%। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास? प्रोटीन। ये किसका हिस्सा है? ब्लड का हिस्सा है। इसके बाद वो कहते हैं हमारे पास इसके अंदर क्या होती हैं? नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस भी होती हैं और नॉन नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस भी होती हैं। ठीक है, नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस कौन सी होंगी? जिनके अंदर नाइट्रोजन होगी। और नॉन नाइट्रोजीनियस कौन सी होंगी? जिनके अंदर नाइट्रोजन नहीं होगी।
और वो नाइट्रोजनियस जो सब्सटेंसेस है हमारे पास वो कौन कौन से हैं, वो कहता है यूरिया है हमारे पास, यूरिक एसिड है, अमाइनो एसिड है, ठीक है। तो ETC इस तरह ये क्या होंगे हमारे पास नाइट्रोजनियस सब्सटेंसेस। अगर आप यूरिया का फार्मूला लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन मौजूद होती है, ठीक है। तो कहता है ये क्या हमारे पास नाइट्रोजनियस सब्सटेंसेस है, जबकि नॉन नाइट्रोजनियस वो होंगे जिनके अंदर नाइट्रोजन नहीं होगी। नॉन का मतलब क्या होता है, नॉन नाइट्रोजनियस में क्या होंगे हमारे पास, ग्लूकोज होगा, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल होगा, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल ETC, ये होंगे हमारे पास नॉन नाइट्रोजनियस सब्सटेंसेस। और इसका जो दूसरा एक बेसिक कंपोनेंट है वो क्या है, इसके अंदर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की होती हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अंदर क्या होगा, वो कहते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। वो क्या होंगे हमारे पास, वो कहते हैं क्लोरीन होगी, सोडियम है यानी कि हमने, इसके बाद क्या होगा हमारे पास, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ठीक है, पोटाशियम है, ETC, ये सारे क्या आते हैं, इनऑर्गेनिक, ठीक है। उसके बाद वो कहता है इसके अंदर क्या है, एंजाइम्स भी हमने क्या कहा कि इसके अंदर एंजाइम्स भी मौजूद हैं। एंजाइम कौन कौन से होंगे, वो कहता है जितने, वैसे देखा जाए जितने भी एंजाइम होते हैं, जितने भी हमारे पास हैं, वो किस में आते हैं, जो भी चीज खारिज होती है पहले वो ब्लड के अंदर आती है, फिर ब्लड के जरिए होते हुए वो टारगेट सेल में पहुंचती है। तो एंजाइम्स कौन से होंगे इसके अंदर, वो कहते हैं एंजाइम्स जो है वो हमारे पास होंगे, एमाइलेज हो गया, ठीक है, लाइपेज हो गया, ठीक है, SGOT हो गया, SGPT हो गया, LDH, ठीक है। SGOT यानी कि सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलोएसिटिक ट्रांसअमाइनेज, ठीक है, सीरम ग्लूटामिक पेरोइक ट्रांसअमाइनेज, LDH, ये क्या है हमारे पास, ये एंजाइम है जो ब्लड के अंदर मौजूद होते हैं। इसके बाद जो लास्ट उसने कंपोनेंट बताया वो क्या हमारे पास, वो कहता है इसके अंदर पिगमेंट क्या होते हैं। असल में पिगमेंट है क्या चीज, कोई भी कलर चीज को हम क्या कहते हैं, एक है हमारे पास पिगमेंट है, ठीक है। तो इसके अंदर कौन सा होता है, बिलिरुबिन, ब्लड के अंदर जो पाया जाता है। ये क्या है हमारे पास, ब्लड की कंपोजिशन है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ब्लड की टाइप्स कौन सी हैं। और ये तो हमने डिस्कस किया इसका प्लाज्मा जो पार्ट था, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका सेलुलर पार्ट क्या है और वो किन चीजों में मोस्ट में है, कौन कौन से टाइप्स आते हैं उसके अंदर। तो कहता है पहले नंबर पे हमारे पास क्या है, RBCs यानी कि रेड ब्लड सेल। उसके बाद क्या है हमारे पास, WBCs व्हाइट ब्लड सेल, और फिर है हमारे पास प्लेटलेट्स, ठीक है। अब वो कहता है इसको हम देखेंगे ओरिजिन के लिहाज से, जो रेड ब्लड सेल है उनका ओरिजिन कहाँ पे है, वो कहाँ पे बनते कहाँ पे। कहता है ये क्या है, इसका रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो, ये किसका ओरिजिन है, रेड ब्लड सेल का। व्हाइट ब्लड सेल का क्या है, लास्ट टाइम हमने पढ़ा है क्या है, वो लाइम्फ नोड्स हैं, लाइम्फ नोड्स। और उसके बाद क्या हमारे पास तिल्ली भी जिसको कहते हैं। और प्लेटलेट्स जो हैं वो क्या हमारे पास, मेगा कैरियोसाइट्स, ठीक है, यानी कि फ्रैगमेंट्स, टुकड़े। तो इसके बाद वो कहता है कि इनका लाइफ स्पेन कितना है, लाइफ स्पेन कितना है, इनकी जिंदगी कितनी है। वो कहते हैं 120 दिन जो है वो किसकी है, व्हाइट ब्लड सेल की कितनी है, 13 से 20 दिन, ठीक है। और उसके बाद ये जो है हमारे पास 5 से
दैनिक की जिंदगी है प्लेटलेट्स। ठीक है, उसके बाद वो कहता है रेड ब्लड सेल का कलर क्या है, रेड है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन, जबकि व्हाइट ब्लड सेल का क्या है, व्हाइट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हेमोग्लोबिन। और प्लेटलेट्स का क्या होता है हमारे पास, पर्पल। ठीक है, तो ये इसके बाद वो कहता है इनका नंबरिंग कितनी है, रेड ब्लड सेल ब्लड के अंदर कितने पाए जाते हैं, वो कहता है ये 5 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, जबकि व्हाइट ब्लड सेल कितने होते हैं हमारे पास, 6000 से 8000 मिलियन पर नहीं 6000 से 8000 पर मिलीमीटर। ठीक है, उसके बाद वो क्या कहते हैं प्लेटलेट्स है हमारे पास, ये कितने होते हैं, 1.5 लाख से 3.5 लाख 350। ठीक है, तो इसके बाद वो कहता है कि टाइप्स कितनी है इसकी, रेड ब्लड सेल की टाइप क्या है, इसकी कोई टाइप नहीं होती, जबकि जो व्हाइट ब्लड सेल है इनकी टाइप्स होती है, ग्रेनुलोसाइट भी होते हैं, एक ग्रेनुलोसाइट भी होते हैं, तो इसकी टाइप्स कितनी है, 2। जबकि प्लेटलेट्स की भी क्या है, 1 है। अब वो कहते हैं इसकी शेप क्या है, वो कहता है रेड ब्लड सेल जो है ये क्या है, बाइकनकेव है, बाइकनकेव। ठीक है, और व्हाइट ब्लड सेल क्या है हमारे पास, इरेगुलर शेप है इनकी। ठीक है, प्लेटलेट्स की भी क्या है, इरेगुलर। ठीक है, तो ये है हमारे पास ब्लड सेल्स। ठीक है, हाँ लास्ट पॉइंट पे वो कहता है इनके अंदर न्यूक्लियस किसके अंदर होता है, वो कहता है रेड ब्लड सेल जो है इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस जिसके अंदर होगा उसको हम न्यूक्लिएटेड कहेंगे, जिसके अंदर नहीं होगा वो नॉन न्यूक्लिएटेड। तो रेड ब्लड सेल क्या है हमारे पास, नॉन न्यूक्लिएटेड है। व्हाइट ब्लड सेल जो है इन्हीं के अंदर होता है न्यूक्लियस, इनको हम कहते हैं न्यूक्लिएटेड। ना रेड ब्लड सेल के अंदर होता है, ना प्लेटलेट्स के अंदर होता है। ठीक है, तो ये है हमारे पास इसका सेलुलर पार्ट। ठीक है, सेलुलर पार्ट था, पहले हमने क्या देखा, प्लाज्मा पार्ट, प्लाज्मा कितना था 55% और सेलुलर पार्ट उसका कितना होता है 45%। ठीक है, 45% के अंदर क्या होते हैं, उसके रेड ब्लड सेल होंगे, व्हाइट ब्लड सेल होंगे और प्लेटलेट्स होंगे। जबकि व्हाइट ब्लड सेल जो प्लाज्मा था 55%, उसके अंदर 91% क्या था, 91% वाटर था, बाकी जो 9% था वो उसके सॉलिड थे। ठीक है, जिसके अंदर 7% क्या थे हमारे पास, प्रोटीन थी, बाकी जो 2% बचता है उसके अंदर एंजाइम्स भी थे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी थी, नाइट्रोजीनियस, नॉन नाइट्रोजीनियस और पिगमेंट भी थे। ठीक है, तो ये थी हमारे ब्लड की कंपोजिशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो खत्म हुआ।